गाइस मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ 5 असेंशियल सप्लीमेंट, यानी 5 सप्लीमेंट ऐसे जो आपको हमेशा लेना चाहिए, जो एथलीट्स लेते हैं, जो एडवांस और इंटरमीडिएट और बिगिनर लेवल पे लेते हैं। ये मोस्टली 5 कॉमन सप्लीमेंट लेते हैं, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स ने मुझसे पूछा था सर कौन से सप्लीमेंट लेते हो। ये 5 सप्लीमेंट आज मैं आपको बताऊंगा कब और कैसे लेना है। तो पहला तो जो आज के यंग 16-17 साल के बच्चे हैं ना, वो मुझसे जो सवाल करते हो ये करते हैं कि सर सप्लीमेंट बिना बॉडी बन सकती है कि नहीं। तो यार सप्लीमेंट बिना बॉडी बिल्कुल बन सकती है, प्रॉपर न्यूट्रिशन हो बॉडी के अंदर तो बॉडी बनेगी और अच्छी बनेगी और स्टेमिना भी अच्छा सा बिल्ड होगा। ये सप्लीमेंट कैसा होता है ना, अपनी जो परफॉर्मेंस होती है ना उसको पुश करने में अपनी हेल्प करता है। सप्लीमेंट मैंडेटरी नहीं है, सप्लीमेंट इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन सप्लीमेंट लिया कब जाता है कि आपने अपना 100% दिया और उसके बाद आपने सप्लीमेंट ऐड किया तो आप अपना 200% दे रहे हो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये 5 सप्लीमेंट है। सबसे पहला है वे प्रोटीन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कब और कैसे लेना है। वे प्रोटीन वर्कआउट के बाद लेना ज़रूरी है। 1 स्कूप लीजिए, वर्कआउट के बाद रिकवरी फटाफट होगी। दूसरा है क्रिएटिन, ये भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि इसे कैसे लेना है। आप वर्कआउट के बाद और वर्कआउट के पहले भी ले सकते हो, या वर्कआउट के बाद आप 1 स्कूप ले लीजिए वे प्रोटीन के साथ मिला के, और वर्कआउट के पहले आप ग्लूकॉन डी या जूस के साथ मिला के ले लीजिए 1 स्कूप, या 3 ग्राम वर्कआउट के पहले या 3 ग्राम वर्कआउट के बाद में पानी के साथ घोल के ले लें। तीसरा सप्लीमेंट है ग्लूटामिन। ग्लूटामिन मोस्टली आपकी रिकवरी ज़्यादा अच्छी करने के लिए 1 स्कूप, जो छोटी सी चम्मच आती है वो 1 चम्मच 1 स्कूप आप ग्लूटामिन वर्कआउट के बाद ले, अपने वे प्रोटीन में मिक्स करके। वे प्रोटीन और क्रिएटिन साथ में मिक्स करके ले सकते हैं या नहीं, ऑब्वियसली ले सकते हैं। मार्केट में कुछ ऐसे भी प्रोटीन आते हैं जिसमें क्रिएटिन ऑलरेडी होता है, जैसे एग्ज़ाम्पल अपना नाइट्रोटेक, उसके अंदर ऑलरेडी क्रिएटिन होता है, तो आप उसमें भी मिक्स करके लेते ही हो ना, तो आप क्रिएटिन के साथ ग्लूटामिन प्लस वे प्रोटीन मिक्स करके ले सकते हो। अब ग्लूटामिन है ना ऐसा सोर्स है जो बॉडी नेचुरली प्रोसेस नहीं करती, बॉडी नेचुरली प्रोडक्शन नहीं करती, बॉडी का उसका नेचुरल प्रोडक्शन नहीं होता, हम ग्लूटामिन बाहर से लेते हैं। तो अगर आप क्रिएटिन नहीं लेते हो, आप नॉन वेजिटेरियन हो, तो आपको फूड से क्रिएटिन कहीं ना कहीं मिल जाएगा, लेकिन ग्लूटामिन नहीं मिलेगा। तो अगर क्रिएटिन और ग्लूटामिन में आपको किसी को चूज़ करना पड़े तो आई विल डेफिनेटली से यू कैन गो विथ ग्लूटामिन। अब बात करता हूँ मैं प्री वर्कआउट। देखो प्री वर्कआउट रोज़ लेना ज़रूरी नहीं है। आप पूरा दिन काम कर रहे हो, आप पूरा दिन कॉलेज में हो, आप 9 to 5 करके एकदम थक गए हो, तो आपने आधा स्कूप लेना है, आधा स्कूप वर्कआउट के पहला। उसे लेके आपको एक दिमाग में किक लगेगी, आप एक किक स्टार्ट अपने वर्कआउट पे फोकस कर पाओगे, क्योंकि प्री वर्कआउट का काम ही ये है वर्कआउट पे फोकस करवाना। और उसके अंदर अराउंड 150 से 200 तक का कैफीन होता है, और जो अपनी बॉडी है ना वो पूरे दिन में 350 mg कैफ़ीन कंज्यूम करने की ताकत रखती है। जी हाँ, अपनी बॉडी पूरे दिन में 350 mg कंज्यूम करने की ताकत रखती है। तो मैं अगर आप कॉफ़ी पी रहे हो या कुछ पी रहे हो तो मेरा सजेशन ये देगा कि आप हाफ़ स्कूप ले, और हाफ़ स्कूप कब, जब आपको एकदम ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है तब ले। मैं तो कहूँगा 1 चुटकी ले, मैं तो 1 चुटकी लेता हूँ। फिर उसके बाद आपको अगर ज़्यादा थोड़ी डोज बढ़ानी है तो हाफ़ स्कूप, अगर एकदम एडवांस लेवल का वर्कआउट करना है तो 1 स्कूप, लेकिन 1 स्कूप जाए नहीं, हाफ़ स्कूप ले बेटर है। हाफ़ स्कूप ले, आपकी परफॉर्मेंस इन्हेंस करेगा। प्री वर्कआउट लेना कब है, कैसे लेना है? तो प्री वर्कआउट आप वर्कआउट के आधा घंटा पहले ले, जाते ही साथ जिम में नहीं ले, क्योंकि वो किक मारने में आपको आधा घंटा लेता है। तो घर से निकलने के टाइम पे प्री वर्कआउट ले, यहाँ पे आओगे प्रॉपर आपको किक लग चुकी होगी। अब बात करते हैं EAA या BCAA की। 5वां EAA या BCAA वर्कआउट के दौरान अगर आप थक जाते हो तो आपके अमाइनो, आपको डिहाइड्रेशन होता है, आपकी बॉडी में से कुछ असेंशियल न्यूट्रिशंस कम हो जाते हैं, तो उसमें से एक मेजर होता है अमाइनो।
अमाइनो को आपको फील करना होता है आपके मसल ड्यूरिंग वर्कआउट रिपेयर करने के लिए। तो आप वर्कआउट के बीच में सिप करते करते अपना वर्कआउट ख़त्म करें। तो ये 5 सप्लीमेंट है, वे प्रोटीन, क्रिएटिन, ग्लूटामिन, प्री वर्कआउट और EAA। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।